सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक ये कॉलम लिखने के लिए कलम मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाई जाने के बाद उठाया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के लिए 90 दिनों में इंतखाब करवाने का हुक्म है। ये हुक्म 5 रुकनी बेंच की जानिब से आया। इसमें शामिल 2 इज्जतमाब जजों ने मज़कूरा फैसले से अगरचा इख्तलाफ किया, इनकी दानिश में अज खुद नोटिस के जरिए सूबाई इंतखाब की तारीख तय करना गालिबन मुनासिब नहीं था। जो फैसला आया है इसके बाद सियासी उमूर की बाबत मुझ जैसे कालम फरसाई के आदि कालम निगार को अब क्या होगा पर तवज्जो देना चाहिए। यह एतराफ़ करना भी शायद लाजिम है कि इमरान खान साहब का तश्कील करदा बयानिया और हिकमत अमली कामयाब रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की कबल अज़ वक्त तहरील के जरिए वो सियासी एतबार से जो हासिल करना चाहते थे इसके हुसूल में कामयाब रहे। जो फिजा बन रही है वो ये इंदिया भी दे रही है कि पाकिस्तान की आबादी के एतबार से सबसे बड़े सूबे में जो इंतखाब होंगे तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार इनकी वजह से भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। दिफाई एतबार से अहम तरीन खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी ही सूरत हाल नमूदार हो सकती है। जो मंजर बन रहा है वो कौमी असम्बली और सेनेट के आइंदा इंतखाबात के दौरान भी तहरीक इंसाफ को तवाना तर बनाएगा। इमरान खान साहब इसकी बदौलत भारी भरकम अक्सरियत से वजीर आजम के मनसब पर वापस लौट सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इस सवाल के चस्का भरे जवाब ढूंढते हुए ये कॉलम मुकम्मल किया जा सकता है। आज की दिहाड़ी लगाने के लिए अहम मवाद की मौजूदगी के बावजूद मैं इससे कनी कतराने को ताहम मजबूर महसूस कर रहा हूँ। मेरी सुई इन सुर्खियों पर अटकी हुई है जो बुध की सुबह मेरे घर आए अखबारात के सफ़े अव्वल पर नुमाया थी। उर्दू अखबारात ने इन्हें सनसनीखेज अंदाज में नहीं उछाला, अंग्रेजी अखबारात ही इस जमन में बाजी लेते नजर आए। दिल दहलाती शह सुर्खियों के साथ शाया हुई खबरों ने इतला ये दी है कि मंगल के दिन वजीर खजाना इसाक डार ने अमरीकी वजारत खारजा के एक अहम एहलकार से टेलीफोन पर राब्ता किया। अमरीकी अफसर से हुई गुफ्तगू के दौरान गिला किया गया कि IMF पाकिस्तान को $1 अरब की इमदादी रकम फराम करने के लिए नजर बज़ाहिर मुखसमाना ले तो लाल से काम ले रहा है। इसकी खुशनुदी के लिए पाकिस्तान ने पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे का ऐलान कर दिया है। IMF इसके बावजूद भी मुतमईन नहीं हुआ, तकाजा कर रहा है कि बिजली के हवाले से बरसों से जमा हुए गर्दिशी कर्जों से निजात के लिए बिजली के फी यूनिट नरखों में 4 रुपयों के करीब मजीद इजाफा हो। पाकिस्तानी रुपए की कदर को अमरीकी डॉलर के मुकाबले में बाजार के रहम करम पर छोड़ देने के बावजूद IMF इस शुबे का इजहार कर रहा है कि हमारे वजीर खजाना अब भी पाकिस्तानी रुपए की कदर को तवाना दिखाने के लिए जुगाड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे। पिशावर में अफगान ताजिर अमरीकी डॉलर खरीदने के लिए सरकारी तौर पर तय हुए नर्क के मुकाबले में कम से कम 20 इजाफी पाकिस्तानी रुपए अदा करते हैं। अफगान ताजिर हर बरस पाकिस्तान के करेंसी बाजार से $2 अरब खरीदते हैं। IMF लिहाजा मिस्र है कि पाकिस्तानी रुपए की असल कदर वही है जो अफगान ताजिरों ने तय की है। ये कदर सरकारी तौर पर अपना ली जाए। IMF हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बजट खसारे की बाबत तैयार हुए तखमीने से भी मुतमईन नहीं। इसे ये भी एतबार नहीं कि चीन और दीगर बिरादर मुल्क मुमकिन खसारे से निबर्द आजमा होने के लिए ठोस सहारे फराम करने को आमादा है। पाकिस्तान को लिहाजा अपने शहरियों ही से मजीद टैक्स जमा करना होंगे। पाकिस्तानी वजीर खजाना की अमरीकी वजारत खजाना के अहम एहलकार से जो गुफ्तगू हुई इसके अवाकिब का माशी मुबादियात से भी ना बलत मुझ जैसा कलम गसीर अंदाजा नहीं लगा सकता। सादा तरीन जबान में महज इस खदशे का इजहार ही कर सकता हूँ कि हमारी रियासत के दिवालिया होने का खतरा अभी टला नहीं। महंगाई और कसाद बाजारी का एक और तूफान भी बर्पा होने को अंगड़ाई ले रहा है। मज़कूरा खदशे से मफलूज हुआ जहन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए फैसले को लिहाजा ज़ेर गौर लाने के काबिल नहीं रहा। इस फैसले के अनबाह में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के लिए आइंदा 90 रोज में इंतखाब हो भी जाए तो दिवालिया या कम अज़ कम मजीद महंगाई और कसाद बाजारी का इम्कान अभी जगह पूरी शिद्दत से बरकरार रहेगा। मजीद महंगाई और अरसे तक फैली कसाद बाजारी के इम्कानात के अलावा एक और नुक्ता भी है जो दिफाई तनाजुर में संगीन पैगाम दे रहा है। वजारत खजाना के जराए से पाकिस्तानी वजीर खजाना और अमरीकी एहलकार के माबैन टेलीफोन पर हुई गुफ्तगू जो तफसीलात मंजर आम पर आई हैं इनमें ये खबर भी मौजूद है कि IMF पाकिस्तान के साथ इन दिनों वैसा ही रवैया अपनाए हुए है जो आलमी मईशत के निगहबान इदारे ने मई 1998 में हमारी जानिब से हुए एटमी धमाकों के बाद इख्तियार किया था। पाकिस्तान को भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में अपनी सलाहियत दिखाने से रोकने के लिए इन दिनों के अमरीकी सदर क्लिंटन ने वजीर आजम नवाज शरीफ को बार बार टेलीफोन किए थे। इसकी
درخواست کو رد کر دیتے ہوئے پاکستانی جوابی دھماکوں سے باز نہ رہا۔ عالمی برادری ہمارے انکار سے ناراض ہو گئی۔ برادر ممالک کے فراہم کردہ سہاروں سے تاہم ہم نے برا وقت کاٹ لیا۔ اسحاق ڈار ان دنوں بھی ہمارے وزیر خزانہ تھے۔ IMF کی مخاصمت کا تذکرہ عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ شوکت طرین نے بھی ٹی وی کیمروں کے روبرو کر دیا تھا۔ مخاصمت کی وجوہات مگر شوکت طرین نے بیان نہیں کی تھیں۔ ڈار صاحب بھی انہیں یا تو سمجھنے سے قاصر ہیں یا انہیں برسر عام لانا نہیں چاہ رہے۔ خارجہ امور کا دیرینہ مشاہدہ اگرچہ مجھے یہ سوچنے کو مجبور کر رہا ہے کہ امریکہ کے اشاروں کا محتاج IMF پاکستان کو اس کی افغان پالیسی کی وجہ سے مخاصمت کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام تو جیسے تیسے ہضم کر لیا گیا ہے، اب مگر ارادہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اسمارٹ بنانے والی کاوشوں کی مذمت ہو۔ اقتصادی گرداب میں گرے پاکستان کو ایسی عیاشی سے باز رکھا جائے۔ رب کریم سے فقط فریاد ہی کر سکتا ہوں کہ اس ضمن میں میرے خیالات بلا آخر درست ثابت نہ ہو۔